आज हम बात करेंगे राजू श्रीवास्तव जी के ऊपर। प्रोग्राम का नाम है फिर उनकी याद आई। आज से 46 साल पहले जुनैद महमूद जी की मुलाकात राजू जी से हुई थी। किस तरह से मुलाकात हुई थी? राजू जी से आपकी पहली मुलाकात किस तरह से हमारे दर्शक के लिए बताएंगे जुनैद भाई। इंडियाज़ के सुनने वालों को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। पहले तो सलाम भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि एक बहुत अच्छे फ़नकार के बारे में आपने कदम उठाया। वैसे तो आप हर कदम सही उठाते हैं जहां तक कलाकारों की बात है। और राजू श्रीवास्तव से मेरी पहली मुलाकात, राजू भैया कहते थे हम लोग, बहुत 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 प्यार था हम लोगों में और क़ायम रहेगा। वो 1986-87 पर, शायद 87 या 86 की बात है। मैं पहली बार उन्हें मिला था। दुबले पतले से, बाल बिखरे हुए और फिर भी चेहरे पे एक नूर, एक चमक कि यार कुछ है इस बंदे में। और आप खुश इस बात से होंगे कि मुझे मिलवाने वाले जॉनी लीवर साहब थे। जॉनी भाई के पड़ोसी हुआ करते थे ये, तो भाई ने मुझे मिलवाया। और देखिए आप, ग्रेट लोगों की ग्रेट बातें। जॉनी भाई मुझे बोले, नमो भाई ये हैं राजू, कानपुर से आया है और अमित जी की बहुत अच्छी आवाज़ निकालता, अमिताभ बच्चन साहब की। तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है। मैं कहा अगर जॉनी लीवर साहब ये बोल रहे हैं जो दुनिया भर की आवाज़ें बखूबी निकालते हैं, तो यकीनन इसमें कोई खूबी होगी, वरना जॉनी भाई इतना सराहते नहीं है। लेकिन अब आप देखिए कि जॉनी भाई ने उन्हें कहा, राजू जब भाई को सुना, भाई के भी शो चलते हैं भाई, तो आप यकीन कीजिए तुरंत 1 सेकंड में उन्होंने मुझे अमित जी की आवाज़ सुनाई। और गज़ब आवाज़, गज़ब आवाज़, गज़ब का टैलेंट। तो मैंने तो काम बहुत कम दिया क्योंकि हमारे ग्रुप में और भी लोग बहुत होते थे, पर हम में मोहब्बत बहुत बढ़ गई सलाम भाई। तो हम जब भी मिलते आपस में बात करते, पर वो एक दायरा रखे थे वो कि भाई जुनैद महमूद साहब हैं, वो मैंने मिटाने की बड़ी कोशिश की और फाइनली मिट गई एक रोज़। तो अब देखिए कि मैंने इनको तरक्की करते हुए देखा, अपने आप को तरक्की करते हुए देखा। तो ऐसे लोगों को देख के खून बढ़ता है इंसान का। मुझे याद है कि पहले शो में जब इन्हें बुलाया था तकरीबन 300 रुपये कुछ दिए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ 87-88 की परत। और उसके बाद में 600 हुए, 600 से 6000 हुए, 6000 से 6 लाख हुए। यानी कि आपको मैं बताऊं कि इसे कहते हैं तरक्की, इसे कहते हैं कि अपनी मेहनत का सही फल मिलना। तो ये इनकी सेल्फ जद्दोजहद रही है, इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और इनको देख कर यूँ लगता है कि नए बच्चों को इनसे इंस्पिरेशन मिलता होगा, यकीनन मिलता होगा। कि एक बच्चा नया नया इतने बड़े शहर, इस महान सिटी में आता है, महान नगर में आता है और अपना एक मकाम बनाता है, तो ये उसका फ़न, ये उसके टैलेंट की बात है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और सलाम भाई आपको, मुझे, हम सबको इस दरवाज़े से गुज़रना है, वो है मौत। और बहुत कम लोग हैं जिनके मौत की या जाने की तकलीफ़ होती है। मैं यकीन से कहता हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि मुझे राजू के जाने का गम, कसक काफ़ी दिन तक रहेगी मुझे। राजू भाई की जगह कोई ले सकता है? देखिए सलाम भाई, ये फ़न की बात है, फ़न की एबिलिटी की बात है, आपके स्किल की बात है, गिफ्ट की बात है कि मालिक ने आपको कितना नवाजा है। आप देखिए कानपुर से अकेले आए थे, जब कानपुर से अकेले राजू बने हैं तो यकीनी बात है यहाँ भी अकेले ही रहे कई सालों तक, और कई सालों तक अकेले रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि गिफ्टेड थे, बहुत टैलेंटेड थे। तो मेरी निगाह में नहीं, राजू भाई की जगह या राजू जैसा कोई नहीं होगा। ऐसा कोई किस्सा याद आता है जो राजू जी के साथ आपका गुजरा हो? किससे क्या, अब हम लोग ऐसे छिचोरपने करते थे आपस में मिल के, जब हम आपस में मिलते थे। पर एक बात है सलाम भाई, एक रोज़ हम एक फंक्शन में थे दिल्ली में, अगर मुझे अच्छी तरह याद है। तो हम मिले, तो मुझे सब प्यार से नमो कहते हैं, तो बोला नमो भाई करके गले वाले मिले, सब हुआ जैसे हम लोग अक्सर मिलते रहे हैं। तो फंक्शन में कहा भाई आज तो बहुत मज़ा आने वाला है, आप हिला देना, क्योंकि कानपुर के बगल में दिल्ली है और भाई आपका तो ये नेटिव प्लेस हो गया, समझ लो आज तो बावला कर दोगे पब्लिक को। मैं ऐसे जो भाई नहीं नमो भाई बहुत मज़ा आने वाला है। मगर एक बात सुनो नमो भाई, देखे सलाम भाई, मुझे कहने लगे यार अजीब भोले लोग होते हैं यार नमो भाई। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? बोले यार हमारी बातों पे हंसते हैं और हंसने के पैसे भी देते हैं, वो टिकट के माध्यम से, पासेस के माध्यम से। कितने भोले लोग हैं, जबकि वो हमारी बातों पे हंसते हैं लोग, तो हमको उन्हें पैसे देना चाहिए कि भाई हमारी बातों पे आप हंस रहे हैं, ये लीजिए खुशी से। तो मैंने ये महसूस किया, वो बात उन्होंने बोल दी, मुझे कहीं पे ऐसा लगा कि अंदर से ये कोई एकदम ही
मोम का बना हुआ है, इसके दिल में जो दिल है, इसके जिस्म में जो दिल है वो मोम का है। और फनकार ऐसे ही होते हैं जैसे राजू ने अपने आप से दर्शाया। जूनियर भाई, यूँ तो दुनिया में कोई आया है तो जाने के लिए आया है। मैं ही कहूँगा दिलीप साहब चले गए, रफ़ी साहब चले गए और ऐसे कई बड़े एक्टर चले गए। अभी हाल ही में राजू भाई भी चले गए और आने वाले वक्त में आपको और हमें भी जाना है जी। तो इसको यूट्यूब पे तो हम लोगों के 1 to 1 बात करते हैं, आज हम रहे या नहीं रहे लेकिन लोग देखेंगे, हमें याद करेंगे। इस पे आप किस तरह से आप संदेश देंगे? आज दुनिया में है लेकिन जाने के बाद लोग आपकी याद करें और आपकी बातें याद करें, इसलिए हम चाहेंगे इंडिया आज के माध्यम से, जब दुनिया में आप नहीं रहे तो आपकी बात लोग याद करें। आप क्या संदेश देंगे? संदेश क्या दूंगा, मैं कोई बहुत बड़ा नेता या कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं तो बहुत सीधा साधा आपका भाई हूँ, सुनने वालों का, देखने वालों का। इन्हीं की वजह से मैं जूनियर महमूद कहलाया हूँ। इनकी मोहब्बत है, इतने सालों से जूनियर महमूद कहलाया हूँ मैं, और ये मेरे उस्ताद की दुआओं का तूफ़ैल है। जहाँ तक आपके सवाल की बात है सलाम भाई, कि जाने के बाद अगर लोग आपको याद करें तो किस बेस पे, किस पैमाने पे याद करें, तो मैंने हमेशा कहा है कि यार इतना तो आप कर जाइए ज़िंदगी में कि लोग मरने के बाद आपसे कहे यार, आपस में बोले यार, कुछ भी बोले यार, बंदा अच्छा था। अगर ये आपने कमा लिया तो इससे बड़ा ख़जाना कोई नहीं। जूनियर भाई, चलते चलते आखिरी सवाल, आप दुनिया में नहीं हो, मैं भी नहीं रहूँगा, लेकिन हमारे दर्शक के लिए कुछ आखिरी संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, खुदा की कसम। चाहे आपके बिल्डिंग का वॉचमैन हो, आपके घर का ड्राइवर हो, अपने बड़ों का आप एहतराम करो, इज़्ज़त करो। मालिक आपको इज़्ज़त से नवाजेगा। इससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता। जूनियर भाई ने दुनिया में रहते हुए ये बात कही थी, जब दुनिया में नहीं रहेंगे तो आपको किस तरह से इनकी बातों का ध्यान देना है और अपने आप को बड़े छोटे की इज़्ज़त करना चाहिए। आज मैं हूँ, इंटरव्यू ले रहा हूँ और भी कई कलाकारों का लूँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं भी नहीं रहूँगा, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से आपसे बना रहूँगा। आपकी दुआओं की दरख्वास्त रहेगी, हम जब दुनिया में नहीं रहेंगे तो हमें याद करते रहिए। हमें ढेर सारी जूनियर भाई के लिए दुआ कीजिए और तमाम एक्टर और तमाम अच्छे लोग जो दुनिया में इनसे गुजर चुके उनके लिए भी ढेर सारी दुआएं देते रहे। अगर हमारी स्टोरी आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें और कोई संदेश हो तो इंडिया आज के माध्यम से हमें देने की ज़रूर कोशिश करें। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।